मंसूर दलाल का इंतजार कर रही थी। पहले सीन देखकर मुझे कुछ हद तक विक्रम वेधा की याद आ गई, जहां पर कुछ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम देते हैं। खैर, मैंने उस मूवी को भी बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इन वीडियोस को फोटोज के पीछे बनाने का ये रीजन था कि मुझे ज्यादा डिटेल देनी थी। अगर ज्यादा डिटेल वीडियो क्लिप्स के साथ देता तो या तो स्ट्राइक आती है, क्लेम आता और वो वीडियो भी वेस्ट हो जाता और इसी के साथ साथ आपको डिटेल भी नहीं मिल पाता। कुछ लोगों की शिकायत थी कि आजकल आप पुराने तरीके से अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो क्लिप्स के साथ अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्लिपिंग लंबी हो जाने से सीधा क्लेम पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन आई केम ऑन दिस ऑप्शन। फोटोज के साथ बनाओ, खुश रहो, तुम भी खुश, हम भी खुश। खैर, ये तो थी मेरे दिल की बात। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, दोनों ही गैंग्स के बीच में वॉर हो जाता है, गोलियां चलती है, बम फटते हैं, कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। और जिस मंसूर दलाल की तलाश माइकल को पिछले 6 सालों से थी, वो अगेन उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। यहाँ सीन अगेन शिफ्ट होता है सनी पर, जो कि इस बार अपने कचरे को एक कला में बदलने वाला था। उसने अगेन काफी कोशिश करी और फिगर आउट किया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तब उन्हें पता चला कि पेपर, नोट वाला पेपर एक अलग टाइप का पेपर होता है। कोई 70 GSM का पेपर होता है, कोई 120 GSM का, तो कोई 400 GSM का। मगर इन्हें जो पेपर चाहिए था वो था 45 GSM का। ये लोग अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में काफी ढूंढते हैं और फाइनली एक मैगजीन का पेपर असली नोट के पेपर से थोड़ा बहुत मैच कर जाता है। तो यहाँ पर सनी उन पेपर्स को सैंडविच नोट बनाकर थोड़े पैसे छाप देता है और अगेन टेस्टिंग के लिए उसी दुकान पर जाता है। लेकिन इस बार दुकानदार कुछ नहीं समझ पाता और इन्हें उन पैसों के बदले दारू मिल जाती है। और अगेन वापस कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर इनसे मारपीट करके ये पूछा जाता है कि ये नोट तूने बनाया। और जैसे ही सनी कबूल करता है कि हाँ, इसकी डिजाइन मैंने करी है, इसके सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर हम ही हैं, तो मंसूर दलाल उसके दोस्त फिरोज को गोली मार देता है। और ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the new released web series called Fuzzy। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है, जहां हम ये देख पाते हैं कि बचपन में नानू से मिलने से पहले जब सनी अपनी माँ के साथ रहता था, वो उसका मनपसंद खाना यानी कि पुरन भात बनाकर उसे खिलाया करती थी। मगर कैंसर के चलते उनकी डेथ हो जाती है और सनी का वक्त अपने पिता के साथ ही गुजरता है। वो एक चोर थे और जगह जगह चोरी करते रहते थे। इसी वजह से जब भी पुलिस या फिर गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए आते तो वो हर जगह बस उनसे छिपते छिपाते फिरते रहते, कभी एक घर से दूसरे घर तो कभी दूसरे घर से तीसरे घर। भागने से पहले सनी के पास में सिर्फ 10 मिनटों का समय होता था, जिसके अंदर उसे अपनी जिंदगी में बसाया गया सामान फिर से शिफ्ट करना पड़ता था। उसके पिता हमेशा से ये कहते थे कि आज एक और गेम खेलना है, तो क्या तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो? और ऐसे ही एक दिन एक नए गेम की शुरुआत होती है, जहां पर ये दोनों ही गुंडों से अपनी जान बचाते हुए एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। सनी के पिता को पता था कि वो अपने बेटे की कभी रक्षा तो कर नहीं सकता, ऊपर से उसे खिला पिलाकर बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं बना सकता, इसलिए उसे यहीं छोड़ जाना ही उसके लिए एक बेटर ऑप्शन था। और एक 7 साल के बच्चे को ट्रेन में यूं ही सोता छोड़कर उसका पिता उस ट्रेन से निकल जाता है। मगर जल्दी भागने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो इतने समय से उसने अपने बैग में पैसे भर के रखे थे, वो पैसे भी उसके कोई काम नहीं आते और लोग उन पैसों को ले जाते हैं। ट्रेन में बैठा सनी अपने पिता के लिए रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे तो ये लग रहा था कि उसके पिता अब भी उसके साथ एक खेल खेल रहे हैं। बचपन से सनी को ड्राइंग करना पसंद था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर ड्राइंग बनाने लगता है, तो कुछ लोग आकर उसे पैसे दे जाते हैं। अब ऐसा कई दिनों तक चलता है, जब पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही सनी सो जाया करता था और वहीं पर ड्राइंग बनाया करता था। तभी एक दिन प्लेटफॉर्म पर उसकी मुलाकात फिरोज से होती है, जो कहता है कि तू अच्छा आर्टिस्ट है मगर पैसे पूरे नहीं कमाता है, काम कर, तू ड्राइंग बना, तेरे लिए पैसा मैं कमाऊंगा। और इसी के साथ अभी हर प्लेटफॉर्म पर जा जाकर अच्छी ड्राइंग बनाकर खूब पैसा बनाने लगते हैं। मगर तभी सनी को उसके नाना जी मिल जाते हैं और नाना जी उसे अपनी फैक्ट्री में ले आते हैं, जहां पर फिरोज का भी कोई नहीं था, तो इसीलिए वो उसे भी रख लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं कि एपिसोड 1 में जब मंसूर ने फिरोज पर गोली चलाई थी, तो वो उसे जान से मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसे डराने के लिए मारी थी, यानी कि फिरोज अब भी जिंदा था। जिसके बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पार्लियामेंट में आरबीआई ऑफिसर मेघा को, जिसने की एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था CT600, जो कि इस वक्त मार्केट में नकली नोट पकड़ने की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। मेघा का मानना था कि इस वक्त काउंटर फीटिंग यानी कि नकली नोटों का देश में आकर इकोनॉमी को हिला देना आम बात हो चुकी है। इस वजह से काफी सारे गैंगस्टर हथियार खरीद रहे हैं, काफी सारी इलीगल फर्म्स फूल फल रही हैं, इसलिए नकली नोटों का भारत में आना
रोकना पड़ेगा, जिसमें CT 600 पूरी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता था। मगर उस अकॉर्ड को पास करने वाले मिनिस्टर पवन गहलोत जी तो अपने मोबाइल में बैठकर गेम खेल रहे थे। उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं था, वो तो बस चाहते थे अपने इलेक्शन को ठीक तरीके से निकाल लेना। क्योंकि अगर CT 600 वाली न्यू टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन करके पैसा लगाकर नोट काउंटिंग मशीन में लगाया गया तो इलेक्शन को जीतने के लिए पैसा कहां से आएगा। इसीलिए वो मेघा के इस प्रोजेक्ट को नकार देते हैं। और इस सीरीज में पवन गहलोत का एक फेमस डायलॉग भी है, थैंक यू नमस्ते जय हिंद। कोई भी कैसी भी बड़ी परेशानी लेकर आए, लेकिन गहलोत जी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ओनली थैंक यू नमस्ते जय हिंद। यहाँ माइकल का गहलोत जी से कहना था कि काउंटर फीटिंग देश में बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे एक टीम दे दो ताकि मैं उनके ऊपर एक घातक हमला करके सबका पत्ता साफ कर सकूं। बट अगेन गहलोत जी को तो सिर्फ अपने इलेक्शन से मतलब था, इसलिए उन्हें भी थैंक यू नमस्ते जय हिंद। फिरोज और सनी नकली नोट बना लेने के बाद में अनीस के घर पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि जरा चेक करके बता तुझे ये नोट कैसा लग रहा है, हमने इस नए नोट को बनाया है जो कि नकली है। तो अनीस अपने फादर को दिखाता है जो कि एक वक्त पर इलीगल वेपन्स का काम किया करते थे। वो कहते हैं कि नोट तो बड़ा कड़क है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, हमेशा नकली को बनाने के बाद बेच देना और असली हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि अगर नकली के साथ पकड़े गए तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए नकली को इस्तेमाल मत करना, बना के बेचो और निकाल दो। ये बात सनी को भी समझ में आ जाती है और इसीलिए वो नकली नोटों को बनाकर फटाफट से काले का सफेद करना चाहते थे, यानी कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना चाहते थे, जिनमें मांझा भाई इनकी हेल्प करता है। वो इन दोनों की मुलाकात एक बिल्डर से करवाता है जो कि इन्हें नकली नोटों का 2 करोड़ का ऑर्डर दे देता है। अगर इनकी डील को एक्सप्लेन करूं तो ये था कि 500 के नोट के बदले 200 रुपए मिलेंगे, यानी अगर 2 करोड़ की डील है तो 80 लाख इन्हें मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है रात में, हम देख पाते हैं माइकल को जो कि इस वक्त नशे की हालत में होता है। उसने पहले भी मंसूर दलाल को पकड़ने के चक्कर में अपने कई सारे बेस्ट ऑफिसर्स खो दिए थे और इस बार वो उसे पकड़ना ही चाहता था, इसीलिए वो नशे की हालत में सीधा पवन गहलोत को कॉल कर देता है। और जब गहलोत उसका कॉल नहीं उठाता तो वो उसी की नंगी पिक्चर्स उसे ब्लैकमेल करने के लिए भेज देता है। गुस्से में आया गहलोत उसे गालियां दे डालता है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या गालियां देता है, खुद ही समझ जाओ यार। वेल कंक्लूजन ये निकलता है कि गहलोत जी अब माइकल के लिए टीम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्रांति पत्रिका में यासिर चाचा को सनी और फिरोज के काले चिट्ठों का पता चल जाता है। वो उन दोनों को ही समझाते हैं कि जो तुम करने वाले हो वो इलीगल है, गलत है, पुलिस पकड़ लेगी, जान से मारे जाओगे। खैर तुम तो बाद में मारे जाओगे, नाना जी तुम्हें और मुझे पहले ही मार देंगे। लेकिन सनी उन्हें समझाता है कि हमारे सर पर एक तो वैसे भी मौत की तलवार लटक रही है, अगर क्रांति पत्रिका को बचाना है तो इसे लोन फ्री करना होगा और वो पैसा तभी आ सकता है जब आप हमारी मदद करेंगे तो, मगर उसके लिए हमें कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि जो पेपर इन नकली नोटों को बनाने में लगता है वो हमारे पास में नहीं और उसे खरीदने का पैसा भी नहीं है। तो आखिर पैसा लाएंगे तो कहां से? जहां पर यासिर उन्हें आइडिया देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसी वसूली भाई के पास जाओ, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। जहां ये दोनों मिलकर अगेन वसूली भाई के पास पहुंच जाते हैं। उनका बेटा कहता है कि क्या तुम पागल हो, मतलब तुम्हारे बाप के पुराने लोन को चुकाने के लिए तुम अलग से लोन ले रहे हो और कह रहे हो कि ये भी हम बाद में चुका देंगे, दिमाग विमाग सही जगह पे है या नहीं? लेकिन सनी इन दोनों को विश्वास दिलाता है। तो वसूली भाई कहता है कि इसका मैं मार्केट से 24% ज्यादा दूंगा, अगर मंजूर है तो हाँ बोल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेघा पर, जो कि इस वक्त अपनी माँ के बताए गए रिश्तों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि धीरे धीरे मेघा की एज बढ़ती जा रही थी। वो करीब 30 साल की हो रही थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वेल आप में से कितनी लड़कियां हैं जो अभी तक 30 क्रॉस कर गई हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर कोई बंदा होगा मेरी कमेंट सेक्शन में तो देख लेना, अगर सेटिंग हो जाए तो। खैर किसी का घर बसे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और कोई लड़का भी हो 30 साल का जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी अपना प्रपोजल डाल देना, कोई लड़की देख लेगी, पसंद आ जाए तो ठीक है, कमेंट कर देना, बोला नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। नाना जी को भूल जाने की आदत थी और एक बार तो वो इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, मगर अपने भूल जाने की आदत की वजह से इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर पवन गहलोत जी के पास में पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माइकल। पहले तो गहलोत उसको जो दबा के गालियां देता है और बोलता है कि पहले मेरी फोटोज डिलीट कर। माइकल कहता है कि सॉरी सर, मैं शायद पीपू आगे भेज दिया होगा, आई एम वेरी सॉरी सर, अब नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अप्रूवल दे दो ताकि मैं टीम वापस से बना के मंसूर को पकड़ सकूं। इसमें खाली फायदा मेरा ही नहीं है सर, आपका भी है। अगर इलेक्शन में आपकी बड़ी फोटो छपेगी, ये पता चलेगा कि देश के लिए अच्छा काम किया, काउंटर फीटिंग नोट्स को पकड़ लिया, तो आप तो सर पीएम बन जाओगे। जिस पर फाइनली गहलोत एग्री करता है और कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा, मगर अभी नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ फिरोज और सनी जो पेपर चाहते थे जिससे कि नोट बनाया जा सके, उस माल का वॉल्यूम कम था, इन्हें और माल की जरूरत थी, इसीलिए वो हर जगह पर कॉल मिलाकर 45 GSM
GSM की पेपर की डिमांड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके थे कि जो भी इस टाइप का पेपर मांगे उसका रजिस्ट्रेशन